दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर उठता है कि आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ है। क्या हमारा यहाँ आना महज एक संयोग है या फिर इस जीवन के पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा है। क्या हमें इस धरती पर भेजा गया है किसी खास मकसद के लिए या बस अपने दिन गिनने के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन की यह दौड़, ये संघर्ष और ये जीत हार सब किस लिए है। जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं तो एक सवाल मन में बार बार दस्तक देता है, क्या यही सब जीवन का मकसद है या हम कुछ बड़ा पाने के लिए यहाँ आए हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारे पास कुछ पाने की, कुछ बनने की चाह होती है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि उस चाह के पीछे क्या है, किस दिशा में हमें चलना चाहिए और कौन सी राह हमें अपने असली उद्देश्य तक ले जाएगी। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां इंसान के जन्म का असली उद्देश्य सामने आएगा। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इस कहानी के हर मोड़ पर एक जवाब मिलेगा जो आपके दिल के किसी कोने को छू लेगा। दोस्तों, आप तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम जीवन के उस छिपे हुए मकसद को जानने निकलेंगे जो शायद हमारे जन्म का असली कारण है। तो चलिए जानते हैं उस रहस्य को जो हमारे अस्तित्व का कारण है और पाते हैं अपने जीवन का असली उद्देश्य। चलिए बिना समय को बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नामक गांव के पास एक साधु महाराज रहते थे जो अपनी ज्ञान और गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन साधु महाराज से मिलने पहुंचा। अर्जुन की उम्र 25 साल थी और उसके मन में जीवन के उद्देश्य को लेकर गहरे सवाल थे। अर्जुन ने साधु महाराज को प्रणाम कर उनसे कहा, महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि इंसान का जन्म क्यों होता है। हमारा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है। साधु महाराज ने कुछ देर अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, इन सवालों के उत्तर पाने के लिए तुम्हें खुद एक यात्रा करनी होगी। इस यात्रा में तुम्हें अपने गांव के 4 अलग अलग लोगों से मिलना होगा। उनसे तुम बात करनी होगी, उनके काम को देखना होगा और उनकी बातों से जीवन का उद्देश्य समझने की कोशिश करनी होगी। अर्जुन ने साधु महाराज के निर्देशों का पालन करने का निश्चय किया और अपनी यात्रा शुरू की। कुछ दूर चलकर अर्जुन ने एक कुम्हार को देखा जो मिट्टी के घड़े बना रहा था। कुम्हार बड़े धैर्य से अपने चाक पर मिट्टी को आकार दे रहा था। अर्जुन ने उसके पास जाकर नम्रता से पूछा, महाशय, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, पूछो बेटा, क्या जानना चाहते हो। अर्जुन ने कहा, आप मिट्टी से घड़े बनाते हैं, इस काम में इतनी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता क्यों है। कुम्हार ने मिट्टी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बेटा, यह मिट्टी पहले बेकार और अस्थिर होती है, लेकिन जब इसे सही मात्रा में पानी और मेरे हाथों की गढ़ाई मिलती है तो यह एक घड़े का रूप लेती है। यह जीवन का एक पाठ है। हमारे भीतर भी गढ़े जाने की एक प्रक्रिया होती है। हमारा उद्देश्य खुद को निखारना है, खुद को सही दिशा में ढालना है, ताकि हम भी दूसरों के लिए उपयोगी बन सकें। जैसे यह घड़ा लोगों की प्यास बुझाने के काम आता है। अर्जुन को समझ में आने लगा कि जीवन का एक उद्देश्य है खुद को निखारना और दूसरों के लिए उपयोगी बनना। फिर आगे बढ़ते हुए अर्जुन की मुलाकात एक बुनकर से हुई जो धागों से कपड़े बुन रहा था। बुनकर बड़े ध्यान से धागों को जोड़कर एक सुंदर कपड़ा बना रहा था। अर्जुन ने उसके पास जाकर कहा, आप इतनी मेहनत से ये धागे क्यों बुन रहे हैं। बुनकर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह कपड़ा बहुत सारे अलग अलग धागों से बनता है। हर धागा कमजोर और अकेला होता है, लेकिन जब इन्हें एकजुट कर बुना जाता है तो यह किसी को ढकने, बचाने और गर्म रखने का काम करता है। जीवन भी इसी तरह है बेटा। हमारा उद्देश्य केवल खुद को संवारना नहीं है, बल्कि समाज से जुड़कर एक ऐसा ताना बाना बनाना है जो सबको सहारा दे सके। जब हम सब एक साथ जुड़े रहते हैं तब जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। यह सुनकर अर्जुन ने समझा कि जीवन का दूसरा उद्देश्य दूसरों के साथ जुड़कर एक समाज का निर्माण करना है। वह जान गया कि हमारे अस्तित्व का महत्व तभी है जब हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। फिर कुछ दूर चलने पर अर्जुन की मुलाकात एक सैनिक से हुई। सैनिक अकेले जंगल के बीच में अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। अर्जुन उसके पास जाकर रुका और पूछा, आप यहाँ अकेले पहरा दे रहे हैं,
क्या आपको यहाँ डर नहीं लगता? सैनिक ने हंसते हुए जवाब दिया, डर तो हर किसी के अंदर होता है, लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे इसे जीतने की शक्ति देता है। मेरा काम लोगों की रक्षा करना है, चाहे इसमें मेरा जीवन भी क्यों न चला जाए। जीवन का एक उद्देश्य है अपने कर्तव्यों का पालन करना और अपने भीतर के डर से लड़ना। जब हम अपने डर और कठिनाइयों का सामना करते हैं, तभी हम असली ताकत को समझ पाते हैं। अर्जुन ने सिर झुकाकर सैनिक की बातों को सुना और उसे समझ में आने लगा कि साहस और कर्तव्य का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरने की बजाय उनसे लड़कर आगे बढ़ना ही असली साहस है। अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी और उसकी मुलाकात एक वृद्ध माली से हुई। माली अपने बगीचे के पौधों को पानी दे रहा था और उन पर प्यार से हाथ फेर रहा था। अर्जुन ने माली से पूछा, बाबा, आप इन पौधों की इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? माली ने प्यार से एक पौधे को देखते हुए कहा, बेटा, ये पौधे हमें बिना किसी अपेक्षा के फल, फूल और छाया देते हैं। ये हमारी परवाह करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रेम और देखभाल में है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के भले के लिए कार्य करते हैं, तब ही हमारे जीवन का सही मायने में उद्देश्य पूरा होता है। दूसरों को खुशी देने से, उनकी सेवा करने से और उनकी रक्षा करने से हमें भी सच्ची खुशी मिलती है। अर्जुन ने माली की बातों को गहराई से समझा और महसूस किया कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रेम और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना है। अर्जुन साधु महाराज के पास वापस पहुंचा और उनका आशीर्वाद लेकर उनसे कहा, महाराज, आपकी दी हुई यात्रा ने मुझे जीवन का उद्देश्य समझा दिया। मैंने सीखा कि हमें खुद को निखारना चाहिए, दूसरों के साथ मिलकर समाज का निर्माण करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का साहस से पालन करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण निस्वार्थ प्रेम और सेवा का भाव रखना चाहिए। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही अर्जुन, यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। यह यात्रा केवल सवालों के जवाब ही नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का ज्ञान है जो अब जाग चुका है। हर व्यक्ति के पास अपने अपने उद्देश्य होते हैं, लेकिन सभी का मूल एक ही है, कर्म, प्रेम और साहस से भरा जीवन जीना। इस यात्रा के बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। उसने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य खुद को खोजने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और प्रेम से अपने जीवन को सार्थक बनाने से है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें समझ में आया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना, प्रेम और दया दिखाना, साहस के साथ हर परिस्थिति का सामना करना और अपने कर्मों के माध्यम से अपने भीतर छुपे गुणों को विकसित करना है। हमें इस धरती पर एक खास मकसद के लिए भेजा गया है, खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाना। क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा? क्या इसने आपके मन के सवालों का जवाब दिया? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी से कौन सा सबसे खास सबक मिला। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें, जो जीवन को समझने और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगी। याद रखें, जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां आए, सच्चा उद्देश्य वही है जो हमें खुद को और दूसरों को खुशियां देने की राह दिखाए। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपके जीवन में नई प्रेरणा लाई होगी। जुड़े रहें और आगे भी हमारे साथ इस सफर का हिस्सा